हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 23 डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो उम्मीद है कि आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ये जो टेस्ट करवा रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको ये टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा इवनिंग में। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वेबसाइट है, इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर टेस्ट मिलते रहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए और आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी पुरस्कार के लिए राजस्थान से किसे चुना गया है? जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रहरी पुरस्कार के लिए राजस्थान से किसे चुना है? ये डॉक्टर मीना कुमारी को रिसेंटली जल प्रहरी पुरस्कार के लिए राजस्थान से चुना है। हाल ही में धरती दोहरारी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये अभी रिसेंटली धरती दोहरारी ये उत्सव है, ये 7 डेज का फेस्टिवल था और इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। महाराणा प्रताप जो ऑडिटोरियम है, इसमें इसका आयोजन किया गया था। ये किसने किया था इसका आयोजन? जो इन्फोसिस फाउंडेशन है वो और जो भारतीय विद्या भवन है, दोनों ने मिलके और इसका ये आयोजन किया था। मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जो पक्षी ग्राम के नाम से भी फेमस है? मेनार गांव ये अभी चर्चा में है। ये राजस्थान के किस जिले में है? ये उदयपुर जिले में है। उदयपुर से लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता है, एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे इसको पक्षी ग्राम के नाम से भी ये फेमस है। यहाँ ऑब्वियसली ये इसलिए फेमस है पक्षी ग्राम के, क्योंकि यहाँ मोर की आबादी सबसे ज्यादा है। पक्षी वगैरह में मोर की। सिद्धमुख परियोजना का पानी किस नदी से मिलता है? जो सिद्धमुख परियोजना है, इसको पानी किस नदी से मिलता है? ये सिद्धमुख परियोजना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी केनाल और सिद्धमुख परियोजना, इनमें से एक पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये रावी और ब्यास इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खदान है? रॉक फॉस्फेट की जो फेमस खदान है, माइन है, ये इनमें से कौन सी है? देखिए, राजस्थान में जो रॉक फॉस्फेट है, ये सबसे ज्यादा जामरकोटड़ा की जो खदानें हैं, जामरकोटड़ा यहाँ से निकाला जाता है। और जामरकोटड़ा कहाँ पे है राजस्थान में? ये उदयपुर जिले में है जामरकोटड़ा। ये पूरे जामरकोटड़ा की जो खदानें हैं, ये एकमात्र कमर्शियल यूज लिया जाता है। इनका पूरे देश में यही एक ऐसी रॉक फॉस्फेट की खदान है जिसको कमर्शियल यूज लिया जाता है, व्यावसायिक रूप में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे सपोर्ट बना रहेगा आपका। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 की अवधि है। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है 2022, ये कब तक के लिए है? देखिए, ये जो नीति है, इसका आदेश जारी होने से, जब इसका ऑर्डर जारी किया गया था तो उस दिन से ही ये लागू हो गई थी। और ये रहेगी कब तक? ये मार्च 27 तक है, 31 मार्च 2027 तक है ये। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया था? मुगल सम्राट के विरुद्ध इनमें से किस राजपूत शासक ने विद्रोह किया था? वैसे तो बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन इनमें से जो है
मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था जब औरंगजेब ने मेवाड़ पे अटैक किया था, जब औरंगजेब ने मेवाड़ पे अटैक किया था। और ये जो लड़ाई है ये अरावली के कई एरियाज में लड़ी गई थी, जिनमें से एक बैटल ऑफ उदयपुर भी फेमस है, उदयपुर की लड़ाई, ये वही है। 11 अप्रैल 1944 में नीम का थाना में मीणाओं की सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ये अप्रैल 1944 में जो मीणा जनजाति है इनका काफी बड़ा सम्मेलन हुआ था यहाँ नीम का थाना में, और इसकी अध्यक्षता की थी जो जैन मुनि हैं मगन सागर, जैन मुनि मगन सागर, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इट मीन्स इनमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? देखिए गुगोर फोर्ट है, गुगोर किला, ये कहाँ पे है? ये 12 में है, 12 जिले में है गुगोर फोर्ट। ये पार्वती रिवर है, पार्वती नदी उसके किनारे है ये पहाड़ी पे, गुगोर फोर्ट 12 में, ये सही है। तिमनगढ़ किला, तिमनगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? ये करौली में है। बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर, देखिए बोरेश्वर महादेव मंदिर है ये उदयपुर में नहीं है, ये आसपुर में है। और आसपुर कहाँ है? डूंगरपुर में तहसील है एक। ये गलत है। सुनहरी कोठी, ये बिल्कुल टोंक में एक शानदार हॉल है, ये सुनहरी कोठी कहा जाता है उसको, तो ये भी सही है। थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्रकला शैली के चित्रकार थे? चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल ये किस चित्रकला शैली के चित्रकार थे? 18वीं सदी की जो शुरुआत थी उसमें साहिबुद्दीन ने भगवत पुराण, और जो उनके पोते थे साहिबुद्दीन के, उन्होंने बीकानेर शैली में पेंटिंग बनाई। अनूप सिंह के समय में जो माथेरान परिवार के चित्रकार थे वो ये थे, ये माथेरान फैमिली के चित्रकार थे, मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल। ये बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग से थे। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी कौन से शहर को बोला जाता है राजस्थान में? देखिए गोल्डन सिटी और ग्रेनाइट सिटी ये बोला जाता है जालोर शहर को। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है जालोर, और इसको गोल्डन सिटी या ग्रेनाइट सिटी के नाम से ये फेमस है। संतरे के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? संतरे के उत्पादन की वजह से, देखिए नागपुर में संतरे काफी होते हैं, इसलिए ये इस तरीके से एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे महाराष्ट्र में नागपुर है, वहाँ संतरे फेमस है वहाँ के, लेकिन ये भी यहाँ के नागपुर राजस्थान का कहा जाता है झालावाड़ को। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण ये करवाया था 1799 में, 1799 में महाराजा जो सवाई प्रताप सिंह थे उनके दरबार के हरम के लिए बनवाया था, ताकि जो भी शाही जुलूस या जो सड़क पे जो जनजीवन है उसको ये देख सकें, और इसे एक तरीके से राज मुकुट की तरह बनाया था, और इसका डिजाइन मुकुट की तरह किया गया था हवा महल का, ताकि जो वहां से कोई शाही जुलूस या जो सड़क पे जनजीवन है उसको देखने के लिए ये हवा महल बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर आएगा सवाई प्रताप सिंह। कई बार पूछ लिया जाता है कि हवा महल की डिजाइन किसने किया था, तो हवा महल का जो डिजाइन है ये लालचंद थे, एक लालचंद उस्ताद, इन्होंने किया था। लालचंद उस्ताद ने इनका डिजाइन किया था हवा महल का।
संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? अभी रिसेंटली मीराबाई का एक प्रोग्राम भी हुआ था काफी बड़ा। तो इनका जो जन्म स्थान है बर्थ प्लेस कुड़की, ये किस जिले में है? राजस्थान में। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था 1498 ईस्वी में। राजस्थान के पाली जिले में है ये गांव कुड़की, उसमें हुआ था। राजपूत परिवार में हुआ था इनका जन्म। और ये एक कवयित्री थी और प्रभु श्री कृष्ण की भक्त भी थी मीराबाई। रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? रांगड़ी और निमाड़ी ये सब डायलेक्ट्स किस डायलेक्ट की सब डायलेक्ट हैं? रांगड़ी और निमाड़ी ये जो मालवी बोली है उसकी उपबोलियां हैं। मालवा में जो राजपूत हैं उसमें मालवी मारवाड़ी के मिश्रण से बनी ये रांगड़ी, ये बोली फेमस है। और निमाड़ी को मालवी की उपबोली भी माना जाता है। तेजाजी की स्मृति में पशु मेला राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तेजाजी की स्मृति में जो पशु मेला है, देखिए एक कैटल फेयर या कोई सा भी फेयर 101% आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप ये जितने भी फेयर हैं इनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। वैसे तो नोट्स में सेंड कर दिए गए हैं, फिर भी आपको अलग से भी एक और सेपरेट लिस्ट इसकी जल्दी बना के दे दी जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल हैं उनकी। तो ये जो वीर तेजाजी पशु मेला लगता है ये पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर है नागौर जिले में। कई बार पूछ लिया जाता है ये मेला कब लगता है? तो ये मेला जो पूर्णिमा है उससे और अमावस्या तक लगता है श्रावण के महीने में। जो श्रावण का महीना है उसमें पूर्णिमा से और जो भाद्रपद है अमावस्या तक लगता है। श्रावण पूर्णिमा से और भाद्रपद अमावस्या तक। अली बख्शी ख्याल किस क्षेत्र की प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल है ये कौन से क्षेत्र की एक लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी ख्याल ये अलवर की है। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? जो मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है ये मोहनोत नैन्सी है। मोहनोत नैन्सी, इनका जन्म हुआ था 1610 में। और जब मारवाड़ हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट जैसा मारवाड़ था, तो मारवाड़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था मारवाड़ का, उसके हेड रहे हुए हैं मोहनोत नैन्सी। मारवाड़ के जो परगने थे उनके प्रशासनिक प्रमुख थे ये। और बाद में इनको मारवाड़ का दीवान भी नियुक्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि जो मेडाइवल एरा है, मध्यकालीन राजस्थान है, उसमें जो बादशाह हुआ करता था या जो राजा हुआ करता था उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन होता था? तो वो ये प्रधान या दीवान ये हुआ करता था। कई जगह प्रधान, कई जगह दीवान। तो ये भी रहे हुए हैं ये। और इनकी एक नैनसीरी ख्यात और ये दूसरी मारवाड़ परगनारी विगत, ये दोनों फेमस है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? एक इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ये करवाया जा चुका है, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। एक दिन ओवरव्यू बताया था। वैसे तो आप लोग ज़्यादा देखते नहीं है सीरियसली, पर जो भी देख रहे हैं वो जरूर पढ़िएगा। वॉलर डांस है। वॉलर डांस में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सब बताए हुए हैं आपको कि ये किस ट्राइब से रिलेटेड है, कहाँ का फेमस है, इसमें क्या होता है, डांस वगैरह करवाए हुए हैं आपको सब। वीडियोज अवेलेबल है चैनल पे। आप चैनल के नेम पे क्लिक करते हैं, उसमें आपको अलग से ही आरपीएससी की एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के वीडियो अवेलेबल हैं, सारे मिल जाएंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैच सही नहीं कर रहा है इनमें से कौन सा? देखिए, लूनी जवाई बेसिन
लूणी जवाई बेसिन है, ये गोडवार एरिया में है। तो ये सही है। लूणी जो बेसिन एरिया है या लूणी जवाई बेसिन है उसको गोडवार बेसिन के नाम से भी जानते हैं। लूणी और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है सहायक नदियां, उस जो प्रवाह क्षेत्र है उसको बोलते हैं ये लूणी बेसिन क्षेत्र या गोडवार बेसिन। इसमें अब कौन कौन से जिले आ जाते हैं इसमें देखेंगे आप, पाली है, जालोर है, सिरोही है, और इनमें से कुछ नए जिले बनाए वो भी उसी में आ जाते हैं, ऑब्वियस है। और जो साउथ ईस्ट बाड़मेर का जो एरिया है, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, वो भी इसी रीजन में आता है लूणी जवाई बेसिन में। इसमें कई इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं, जैसे खारे पानी की सांबर हो गई, डिडवाना, पचपदरा, ये इसी बेसिन में आते हैं। लूणी जवाई बेसिन में सांबर झील, डिडवाना, पचपदरा लेक, ये सब खारे पानी की झीलें इसी एरिया में आती है। और इस एरिया को रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है इस एरिया को। दूसरा, चंबल बेसिन, बियड भूमि, ये सही है। चंबल बेसिन और बियड भूमि ये सही है। माही, छप्पन मैदान, ये पढ़ाया जा चुका आपको, माही और छप्पन प्लेन्स। बनास बेसिन, बांगर क्षेत्र, ये सही नहीं है क्योंकि देखिए बनास बेसिन कौन सा है, बनास बेसिन में ज्यादातर एरिया जो आता है उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, या फिर राजसमंद है, ज्यादातर भीलवाड़ा है, यह टोंक डिस्ट्रिक्ट है, शाहपुरा है, इसके अलावा केकड़ी है, देवली है, ये एरियाज है जो बनास बेसिन का इम्पोर्टेंट एरिया है। जबकि जो बांगर क्षेत्र है ये इसमें नहीं आता है। इसमें बांगर में एक्चुअली बांगर क्षेत्र है, इसको 3-4 भागों में बांटा हुआ है, 4 पार्ट है। इसको अर्ध शुष्क राजस्थान भी बोलते हैं। बांगर को, राजस्थान बांगर जो क्षेत्र है उसको 4 पार्ट है, इसको अर्ध शुष्क राजस्थान के नाम से भी बोलते हैं। इसमें एक तो देखिए जो घग्गर बेसिन है वो आ जाता है, दूसरा शेखावटी आ जाता है, तीसरा नागौरी जो अपलैंड्स हैं वो आ जाते हैं, और चौथा जिसकी हमने अभी डिस्कस की लूणी जवाई बेसिन, ये भी इसमें बांगड़ क्षेत्र में ही आता है। तो ये 4 हैं, घग्गर, शेखावटी, नागौरी और गोडवार बेसिन, ये सभी बांगर एरिया का ही पार्ट है। हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली, सिरोही, ये इसी में आते हैं सब। ये बड़ा क्षेत्र है, इसके 4 पार्ट हैं। तो बनास बेसिन इसमें नहीं आता है, बनास अलग है। एक तरीके से अगर आपने शुरुआत ही की अभी पढ़ने की, तो बनास बेसिन है जो आप मैप में जरूर देखिएगा ये किस एरियाज में है। उदयपुर से फिर ये ईस्टर्न राजस्थान होकर आगे चंबल में मिल जाती है बनास, और ये जो एरिया हम जिसकी बात कर रहे हैं बांगड़, ये ज्यादातर वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में बकरियों की प्रसिद्ध नस्ल है? देखिए ब्रीड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भेड़, गाय और बकरी और भैंस, ये 3-4 की नस्लें पूछी जाती है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट राजस्थान में जो बकरियों की नस्ल है वो 3 इंपॉर्टेंट है, जखराना, सिरोही और मारवाड़ी। जखराना, सिरोही और मारवाड़ी, ये 3 इंपॉर्टेंट बकरियों की फेमस नस्ल है राजस्थान में। कौन सा सही मेल नहीं है, सही से मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये देखना है। बकरी ये ब्रीड, बर्बरी ये सही है, मवेशी, नाली, भेड़, जैसलमेरी, भैंस, भदावरी, ये सही है। नाली जो है ये मवेशी नहीं, सीप की ब्रीड है, और ये काफी जो अच्छी ऊन के लिए जानी जाती है, ये स्पेशली राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है। इसकी जो ऊन है वो काफी अच्छी वैरायटी की होती है। अरावली पर्वत की
निम्नलिखित चोटियों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनमें से हाईएस्ट माउंटेन पीक अरावली का कौन सा है? ये अरावली का एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है एग्जाम में, और आपने करना है, ये आपको करवाए जा चुके हैं टॉप 10-15 तक के, तो आप जरूर इनको रिवीजन कीजिएगा टाइम टाइम पे। नाहरगढ़ है, देखिए नाहरगढ़ अराउंड 700 मीटर है। सज्जनगढ़ है, ये अराउंड 935 मीटर है। कुंभलगढ़ है, ये अराउंड 1224 मीटर है। और जो तारागढ़ है ये 870 मीटर है। सो अब देख लीजिए सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो ये जो कुंभलगढ़ है ये इनमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। राजस्थान के किस भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? देखिए क्लाइमेट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इनको भी आप, लेकिन ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। आपके क्वेश्चन है जो, या यूं कहें कि आपका जो पेपर है ये एक जर्नलिस्ट व्यू में पूछा जाता है, ना कि एक्सपर्ट व्यू में। तो आप एक जनरल स्टडीज के पर्पज से पढ़ना, ना कि बहुत ज्यादा कोई बुक मिल गई आपको और उसको डीप में पढ़ दिया, वो यूजफुल नहीं रहेगा। आपके ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। पिछले आप कितने भी साल के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर उठा के देख लीजिए, नहीं पूछे जाते हैं। स्टेपी जलवायु ये सेमी एरिड जलवायु है। देखिए सेमी एरिड जलवायु क्या है? जहां पे अगर सर्दियां हैं तो वो शुष्क है, और गर्मियों में वहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। इस तरीके की जो क्लाइमेट है उसको स्टेपी क्लाइमेट होता है। वो वनस्पति स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है, जहाँ पे सर्दियां शुष्क रहती है और गर्मियों में ज्यादा बारिश नहीं होती है। और विशेषतः यहाँ पे ज्यादातर जो घास और कटीली झाड़ियां वगैरह यहाँ ज्यादा पाई जाती है। और इस तरीके का रीजन राजस्थान में कहाँ पे है? ये क्लाइमेट पाया जाता है राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू, सीकर का कुछ पार्ट, इसमें आप फिर हनुमानगढ़ और भी शामिल कर सकते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है और स्टेपी क्लाइमेट होता है। अरावली और जो पश्चिमी ड्राई एरिया है उसके बीच का जो है, इसमें स्टेपी क्लाइमेट पाया जाता है। कौन सा प्रतिहार शिलालेख जैन मंदिर की नींव को दर्शाता है? इनमें से कौन सा प्रतिहार वंश का प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार के टाइम का इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, जो बताता है कि ये जैन मंदिर की यहाँ नींव थी? तो देखिए महावीर मंदिर जैनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। अब जो सचिया माता मंदिर है, उसमें सचिया माता मंदिर में 956 ईस्वी का एक शिलालेख है। उस शिलालेख के अकॉर्डिंग, अब ये शिलालेख कहाँ पे है? सचिया माता मंदिर में। और सचिया माता मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर। तो ये शिलालेख है सचिया माता मंदिर में 956 ईस्वी का। इसमें इसके अकॉर्डिंग ये जो महावीर जैन मंदिर है, इसका निर्माण उस टाइम के जो राजा थे वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के, उस टाइम पे करवाया था। 738 ईस्वी में राजा वत्सराज द्वारा, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के थे, उस टाइम पे महावीर जैनियों का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। और इसे जो पश्चिमी भारत है उसका सबसे पुराना जीवित जैन मंदिर भी बताता है ये 956 ईस्वी का जोधपुर का जो इंस्क्रिप्शन है सचिया माता मंदिर वाला। अब ये एक्चुअल अगर कई बार पूछा जाता है सचिया माता मंदिर कहाँ पे है, तो जोधपुर दे दिया जाता है, और कई बार जोधपुर नहीं दिया जाता है तो ओसियां दे दिया जाता है ऑप्शन में, ओसियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मंडौर शिलालेख आएगा।
जलालुद्दीन खिलजी के अभियान के समय रणथंभौर का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का जो अभियान था उस टाइम पे रणथंभौर का शासक कौन था? देखिए आपके सिलेबस में है, जो थर्ड टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, जो थर्ड सब टॉपिक कहें उसमें राजपूत एंड मुगल्स का है, और उसमें लिख रखा है स्पेशली हमीर देव या फिर राणा प्रताप, विशल देव, इस तरीके से लिख रखे हैं नाम की, स्पेशल इन पे फोकस रखना है। तो उसी को देख के टेस्ट बनाए जाते हैं कि सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है। जो राजा हमीर देव थे, इन्होंने जो दिल्ली का जो दक्षिण पश्चिम में जो रणथंभौर है उस पे शासन किया था, और हमीर की जो विस्तारवाद की नीति थी उससे दिल्ली में जो सल्तनत थी जलालुद्दीन खिलजी के दौर में, तो उसने अजमेर और हरियाणा का जो बॉर्डर था उसको भी वो जलालुद्दीन खिलजी को लगता था कि ये डेंजर में है, और उसके बाद में ही जलालुद्दीन ने इस पे अटैक किया था रणथंभौर पे। तो किसके टाइम पे किया था? हमीर देव। जो नोट्स भेजे गए हैं उसमें सब डिटेल में है ये चीजें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जरूर पढ़िएगा। करंट अफेयर्स के भी आपको टाइम टाइम पे भेज दिए जाते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट क्या होता है? धूलकोट होता है मिट्टी का टीला, रेत का टीला, या इस तरीके का जो है वो उसको बोला जाता है। ये धूलकोट है आहड़ नदी है, आहड़ नदी, यहाँ पे मिले थे ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। आहड़ सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, लगभग 4000 साल पुरानी है ये एक संस्कृति की इसकी खोज हुई थी आहड़ सिविलाइजेशन की। वहीं पे पुरातात्विक स्थल है धूलकोट, जिसको धूलकोट के नाम से जानते हैं इस पुरातात्विक स्थल को। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, धूलकोट, उदयपुर, आहड़ नदी। जयपुर के नाहरगढ़ किले के संग्रहालय में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम की मूर्ति स्थापित की जाएगी? ये अभी रिसेंटली है, ये किया गया है कि जो विराट कोहली है इनकी मोम की मूर्ति लगाई जाएगी नाहरगढ़ किले में। जयपुर में जो नाहरगढ़ किला है उसमें एक मोम का संग्रहालय है, उसमें ये स्थापित की जाएगी विराट कोहली की, और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की ऑलरेडी लगी हुई है। ये मोम की मूर्ति जो बनाई जा रही है, इसको कौन बना रहे हैं? ये डिजाइनर है जो इसको बना रहे हैं, गणेश और लक्ष्मी नारायण इनके नाम है जिन्होंने ये बनाई है। इसमें जो जयपुर वैक्स म्यूजियम है इसमें ऑलरेडी महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर की मोम की मूर्तियां लगी हुई है। पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों के विज्ञान विषय के शिक्षकों को किस शीर्ष शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा? पीएम श्री योजना, देखिए पीएम श्री योजना के तहत कहां पे इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो जो पीएम श्री योजना है ये क्या है? पीएम श्री, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और इसमें क्या है कि लगभग राजस्थान में 716 स्कूलों को डेवलप किया जाएगा, और देश भर में टोटल 15,000 के आसपास स्कूलों को इसमें लिया गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके तहत ये सब किया जा रहा है। और ये पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी? 2022 में, 5 सितंबर 2022 को। इसका आईआईटी जोधपुर में दिया जाएगा ये ट्रेनिंग, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? राजस्थान का
तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य ये नेवता बांध जयपुर में इसको डेवलप किया जा रहा है। 2 ऑलरेडी जो बड़े पक्षी अभ्यारण्य वो कौन से हैं, कैला देवी भरतपुर एंड ताल छापर चूरू। अब ये तीसरा नेवता बांध जयपुर में ये विकसित किया जा रहा है। चूरू में आयोजित राजस्थान राज्य टीम प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में जयपुर के वंश पारिक और अनिल शर्मा ने कौन सा पदक जीता है। ये जयपुर के हैं वंश पारिक और अनिल शर्मा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, वंश पारिक और अनिल शर्मा इनका संबंध किस खेल से है, तो ये वेट लिफ्टिंग से है। वेट लिफ्टिंग में अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो राजस्थान राज्य टीम स्तर पे जो खेल हो रहे हैं चूरू में। इंदौर में बनने वाले इस्कॉन मंदिर में कहाँ के पत्थर का उपयोग किया जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, पहले भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। जो इंदौर में इस्कॉन मंदिर बन रहा है वहां पे किस जगह के पत्थर का यूज किया जाएगा, ये बंसी पहाड़पुर भरतपुर है, यहाँ के पत्थर का यूज किया जाएगा। यहाँ रेड स्टोन लाल पत्थर निकलते हैं यहाँ से, और इनका यूज है ना सिर्फ इस्कॉन टेम्पल में, जबकि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसमें भी यूज किया जा रहा है बंसी पहाड़पुर भरतपुर का। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था कि राम मंदिर में जो बनाया जा रहा है कहाँ के पत्थर का यूज किया जा रहा है। अब ये इस्कॉन मंदिर बन रहा है इंदौर में, उसमें भी यही पत्थर यूज किए जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही कौन सा है इनमें से जो मैच कर रहा है, करेक्ट मैचिंग किसकी है। देखिए नाथमल की हवेली है, ये जोधपुर में नहीं है। देखिए डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि नाथमल की हवेली कहाँ अवस्थित है, नाथमल की हवेली कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में है। फलवर्दी का देवी मंदिर माउंट आबू, ये जो फलवर्दी का देवी मंदिर है ये एक्चुअली फलौदी में है। फलौदी अब जिला बन चुका है नया। चंद्र महल ये जयपुर में है। मालकोट फोर्ट है, मालकोट फोर्ट ये हनुमानगढ़ में नहीं है, नागौर में है। और अगर ये फलवर्दी का देवी मंदिर का पूछा जाता है, फलौदी नहीं है, तो ये मेड़ता रोड पे मेड़ता दे दिया जाता है कई बार, मेड़ता रोड में वहां पे है एक्चुअल में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, रिवीजन होगा, आप निश्चिंत हो जाइए पेपर 3 को लेके। विश्व की सबसे बड़ी घंटी के डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये बात हो रही है बेल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बेल है ये किसने डिजाइन की थी, जिनका अभी रिसेंटली ये डेथ हो गई है। कुछ चीजें पता नहीं रहती है कब कैसे हो जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो बेल है घंटी, ये बनाई है, इसके डिजाइन किया था ये इंजीनियर थे देवेंद्र आर्य। देवेंद्र आर्य ने ये दुनिया की सबसे बड़ी ये घंटी इसको डिजाइन किया था इन्होंने। और जब ये इसका सांचा खोल रहे थे, ये कहाँ पे बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी जो घंटी बनाई है देवेंद्र आर्य ने, ये चंबल रिवर फ्रंट पे है। जो चंबल रिवर है कोटा में, चंबल रिवर फ्रंट पे ये बनाई थी इन्होंने घड़ी, ये घंटी है जो। और ये जब इसका सांचा खोल रहे थे इस घंटी का, तो उस टाइम पे इस घंटी की जो बेल्ट है वो फिसल गई, और उसके बाद में फिसलने से जो ये प्रोजेक्ट के डिजाइनर थे देवेंद्र आर्य और इनका एक असिस्टेंट और था, उनकी डेथ हो गई इसकी वजह से, जो इन्होंने डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्रों का नाम नहीं है। जो ऑयल फील्ड है राजस्थान में, तो इनमें से कौन सा नहीं है।
देखिए ये जो ऑयल फील्ड दे रखे हैं, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, इसके अलावा कामेश्वरी, मंगला, देन भाग्यम, ये सभी हैं जो तेल के कुओं के नाम हैं। ये सभी तेल के कुएं बाड़मेर में हैं, बाड़मेर जिले में। लक्ष्मी नहीं है तेल क्षेत्र का नाम, नहीं पूछा था, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तानी पार्क कहाँ स्थित है? किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तानी पार्क, ये कहाँ पे है? अभी ये बनाया गया है रेगिस्तान की जो परिस्थिति है उनको आदर्श बनाने के लिए, उनको पुनर्स्थापित, या एक तरीके से रेगिस्तान की जो उसको दिखाने के लिए, रेगिस्तान का जो परिदृश्य है, स्पेशली जो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र, बायोडाइवर्सिटी कहें या फिर एनवायरनमेंट कहें, उसको दिखाने के लिए ये रेगिस्तानी पार्क बनाया गया है जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे बनाया है ये? नाहरगढ़ का जो फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट के जो तलहट है उसमें ये बनाया गया है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। पुरातात्विक स्थल बागोर किस नदी पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल बागोर है। ये देखिए जो बागोर है इसका 3 फेस में खुदाई हुई थी, इसकी 3 चरण में खुदाई हुई थी। किसके निर्देशन में हुई थी बागोर की खुदाई? तो वो थे डॉक्टर वीएन मिश्र। डॉक्टर वीएन मिश्र के डायरेक्शन में ये बागोर की खुदाई हुई थी अराउंड 1967 टू 70 में। अब ये किस नदी पे है? तो ये बागोर जो है ये कोठारी नदी पे है। ये बागोर कोठारी नदी पे है। कोठारी नदी कहाँ है? कोठारी नदी भीलवाड़ा जिले में है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? जो लोक देवता हैं गोगा जी, वो कौन से रूलर के कॉन्टेम्पररी थे, किस शासक के समकालीन थे? तो ये गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू में। चूरू में ये चौहान वंश के राजपूत शासक थे जैबर, उनके घर में हुआ था। और चूरू में भी पूछा जाता है कई बार, तो ददरेवा है वो, ददरेवा में चूरू में हुआ था, जगह का नाम ददरेवा है। और ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। जो राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद में ये भी एक राजपूत वीर योद्धा माने जाते हैं लोक देवता गोगा जी। राजकुमारी मूमल किस स्थान की रहने वाली थी? राजकुमारी मूमल है ये लोद्रवा की थी, लोद्रवा जैसलमेर। जबकि जिनसे इनकी शादी हुई थी महेंद्र, वो अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला था। यहां से कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि काक रिवर कहाँ पे स्थित है? काक रिवर इनमें से किस जगह से होके बहती है? और ये दे दिया जाता है आपको लोद्रवा। तो यहां से एक नदी भी बहती है, वो है काक नदी। इसका एक क्वेश्चन और जो पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ रहती थी, तो ये मूमल है, महल की सीढ़ियों पे रहती थी। जो महल है उसकी सीढ़ियों पे रहती थी ये। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? जो बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, इसमें राजस्थान के 24 जिले शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख शाकंभरी चौहान के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत माना जाता है? इनमें से देखिए जो शाकंभरी चौहान हैं,
उनका जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो है बिजोलिया का शिलालेख, 1170 का है ये। और इसी के आधार पे जो डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं उनका मानना था कि चौहान के जो प्रारंभिक पूर्वज हैं वो ऋषि वत्स के गोत्र में जो अहिक्षेत्रपुरा में पैदा हुए थे। और बिजोलिया शिलालेख में जबलपुर, शाकंभरी, श्रीमाल इनके नाम मिले भी हैं। और बिजोलिया शिलालेख ये भी बताता है कि जो चौहान वत्स हैं गोत्रीय ब्राह्मण थे। रिखिया और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? रिखिया और नेजा। देखिए रिखिया क्या होता है, ये रिखिया है जो मेघवाल अनुयायी हैं या जो मेघवाल शिष्य कहें किसके, जो लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी के जो मेघवाल अनुयायी हैं उनको रिखिया कहा जाता है। और नेजा रामदेव जी का जो झंडा है उसको नेजा कहा जाता है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई क्वेरी है आप डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।